इन्होंने शिव के महान गुण को चर्चा में बदल दिया। किसी के घर में बेटी बहू गलत काम करती है तो लोग कहते हैं कि फलाने के घर में उसके बेटी बहू ने अच्छा काम नहीं किया है। ये चर्चा का विषय है। चर्चा छोटी शब्द है और गुणगान ऊंचा शब्द होता है। भगवान अब इसीलिए बनाया गया है, मनुष्य जीवन है इस साधन, इस साधन से स्वाध्याय करो, अच्छे अच्छे साहित्य को पढ़ो। यदि शिव चर्चा करना है डंके की चोट पर मंच देव मंच से बता रहे हैं तो आप शिव पुराण को पढ़ो मत आई बहने। आप शिव पुराण को 2 बार 3 बार नहीं पढ़ी लिखे हैं तो अपने बेटा बेटी बहू नाती से एक एक पाठ रोज पढ़ा करें और शिव के बारे में समझे कि शिव क्या है, ये शिव कौन है, समझ में आ जाएगा। तो बेकार की जो माइक लगा के चर्चा करती हो उल्टे सीधे, तो चर्चा का प्रभाव समाज पर पड़ रहा है, आपके बेटी बहुओं पर पड़ रहा है। गीत गाना बजाना का नाम चर्चा नहीं होता है। मनमानी गीत गाते हो, अपने मन के गीत गाते हो। यहाँ यही भगवान कहना चाहते हैं कि विष्णु भगवान क्या बतावे, वाणी का असंयम हो गया, वाणी भी शुद्ध नहीं रही। जीव तो अपने ही कर्म करके जाल में फंसने जा रहा है, जाल में फंसने जा रहा है। कार्यक्रम मेरा भाई बहनों मालदा टाउन में हुआ था। हमारी ट्रेन आ रही थी तो सोनपुर बीच में पड़ता है भैया ना, तो वहीं गाड़ी क्रॉसिंग हो गई थी, रुक गई। और सोनपुर में बहनें जो है चर्चा कर रही थी, शिव चर्चा। तो आपकी चर्चा माइक में होती है, घर घर में चर्चा बिना माइक का नहीं होता है, माइक लगा दिए थे। वहाँ गीत चलने लगी। जब गीत चलने लगी, बहन जी आपको कहीं बुरा नहीं न लग रहा है? हाथ उठा के बता दो, दीदी को गाली उली नहीं न दे रही हो? समझाने का हम प्रयास करते हैं। क्यों शिव से हमको नफरत है? बताओ, आप शिव को मानती हो तो हम नहीं मानते हैं? कि हम व्रत त्योहार नहीं करते हैं, हम नवरात्रि उपासना नहीं किए? हम समझाने का केवल प्रयास करते हैं, बुरा मत मानना। हम सोनपुर में गाड़ी क्रॉसिंग कर गई संजोग से, तो हम माइक में आवाज तेज तेज आ रही थी। बड़ा सुंदर हमको वो गीत लगा, बहुत सुंदर गीत लगा। और हम डायरी कलम तुरंत निकाले, अपना सब पूरा अपना बैग था हमारे, डायरी कलम निकाले, कहे कि ये भजन बहुत प्यारा है, इसको हम नोट करें। पहली लाइन हमको बहुत सुंदर लगी, हम लिखे। लेकिन जब दूसरी तीसरी लाइन जब आ गई तो रोने का मन कर दिया, बहन जी रोने का मन कर दिया। ऐसा भी भजन कहीं होता है क्या? ऐसी भी देवताओं की धज्जी उड़ाई जाती है क्या? गया हम 2 लाइन गा के बता दे रहे हैं क्या गा रही थी। माताएं बहनें, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, चर्चा न करो तो आपका कल्याण जरूर होगा। भगवान कभी किसी का नाश नहीं करते, किसी के घर में संकट नहीं देते हैं। मत करो, हाथ जोड़ो लो, शंकर भगवान नहीं करने आता है। करना है तो साहित्य का अध्ययन करो, शिव पुराण का, चाहे अच्छी अच्छी किताबों का वर्णन करो। आप पढ़ें, पढ़ करके न बनता है याद करना तो आप किताब को देख करके कहानी ही सुना दें, एक माइक लगा के 3 घंटे की कथा सुना दें। उसका प्रभाव समाज की बेटी बहुओं पर अच्छा पड़ेगा, समाज के नौजवान बच्चों पर अच्छा पड़ेगा। लेकिन उल्टी सीधे बात गाओगे, अपने मन की कहानी गथ दोगे, मत दोगे और समाज को दोगे, अच्छा लगेगा? बताओ, आपके समाज में बेटी बहन नहीं है? ये आगे की पीढ़ियां बढ़ रही हैं तेजी से और इनका खोपड़ा गलत बातों को कैच करने के लिए कितना तेजी से आगे है। इससे बचिए, बचिए नहीं तो आपके भी उसी में है समाज। ये मत समझिए कि दूसरे और तीसरे का है। क्या गा रहे थे भैया, थोड़ा सुन लेंगे। अरे शिव चर्चा में दया बरसादा भोला, शिव चर्चा में दया बरसादा। गाइए। शिव चर्चा में दया बरसादा भोला, शिव चर्चा में दया बरसादा। और क्या कहा? अरे अपने तपिए ल गंगा जल पनिया, अपने तपिए ल, अपने तपहिरे ल मिर्गा के छाला, अपने तपहिरे ल। अच्छा लगा भैया, इतना हम नोट कर लिए थे अपनी डायरी में। लेकिन अब आगे का सुनिए। अब गौरा के पेप्सी पिया दो, अब गौरा के जींस सिया दो भोला। बताइए, हंसने की बात है? हंसिए मत, ये हंसी के पात्र आप लोग बन रहे हैं।
ये बच्चे कहाँ जाएंगे? जिस महादेव को जानने के लिए भगवान राम अपने जीवन को खपा देते हैं, ये महादेव कौन है? यही कथान प्रसंग चल रहा था है? और माता पार्वती ने जिद करके यज्ञ में गई दक्ष के, और भगवान मना कर रहे हैं कि महादेव को तुम्हारे बाप भी नहीं जान पाए, ये महादेव कौन है? वहां देवता लोग की सभा भी बैठी थी। एक महादेव के अपमान होने से देवताओं का भी अपमान हुआ, राजा दक्ष का भी अपमान होता है। तो भाई बहनों, आप और हम उनका अपमान करेंगे तो भगवान छोड़ देंगे क्या? अभी तो सुने ना कर्मों का फल। इस वाणी से जो शब्द निकल गया, ये शब्द पूरे ब्रह्मांड में जाता है वायुमंडल में, क्योंकि शब्द का अंत नहीं होता है। आपने जो गाली दे दिया या राम का भजन ही गा दिया, ये दोनों जाएगा ऊपर। और जैसा बोलोगे वैसा ही प्रकृति उसको मंथन करती है, खूब बढ़िया सूक्ष्म रूप में बना करके वातावरण में लाती है, और फिर आपके इर्द गिर्द में लपेट करके आपका ही सत्यानाश करती है। यदि आपने गलत बोला है तो आपका तो धज्जी उड़ा देगी, आपने अच्छा बोला है आपके जीवन में आनंद ला देगी, सुख ला देगी। इसलिए महादेव और माता पार्वती के बारे में जानिए, ये कौन है? ये गुरु नहीं बन सकते हैं। इनको जानने के लिए राम को गुरु की जरूरत पड़ी है। क्यों भैया? हाथ उठा के बताइए मेरे भैया, बाबूजी, चाचा जी, इन बहनों को सावधान कर दीजिए। महादेव को जानने के लिए हमारे गुरु की आवश्यकता है। गुरु हमें बताएगा, क्योंकि गुरु जो है अंधकार से प्रकाश में अपने जीवन को रिसर्च करके ऋषि लाता है, तप करके साधना करके अपने को गला करके जब वह प्रकाश में आ जाता है तब किसी को प्रकाश देने का प्रयास करता है। और भगवान राम महादेव को जानने के लिए विश्वामित्र और वशिष्ठ के संरक्षण में जाते हैं। गुरुकुल है, गुरुगृह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या तबाई। तो शिव पुराण आप पढ़िए, भैया लोग पढ़े होंगे, पता नहीं पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। कौन पढ़ा है हाथ उठा के बता दें, एक बार भी पढ़े हैं तो आपको हम बता देंगे। शिव पुराण को पढ़िए, आपके गांव में तेजी से शिव चर्चा होती है। और बताइए बहनों को, ये बहनें सच्ची चर्चा करें, आनंद आ जाएगा, समाज में कल्याण हो जाएगा सबका। मंगलाचरण में, शिव पुराण के मंगलाचरण में लिखा है, माता पार्वती ने प्रश्न किया महादेव से कि हे महादेव, एक प्रश्न पूछूं? महादेव ने कहा कि हे उमा, तुम्हारा प्रश्न कोई छोटा मोटा नहीं होगा, कोई अपने स्वार्थ के लिए नहीं होगा, विश्व कल्याण के लिए आपने प्रश्न पूछा होगा, इसलिए पूछ सकते हैं। तो माता पार्वती ने कहा कि बाबा, आप कौन से मंत्र का जाप करते हैं? ध्यान से, आप कौन से मंत्र का जाप करते हैं? हे महादेव, आप खोल करके बता दीजिए मुझे आज। महादेव ने कहा, शंकर भगवान ने, कि हे उमा, विश्व कल्याण के लिए आपने ये प्रश्न पूछा है तो मैं उत्तर बताने जा रहा हूं। राम हमारे इष्ट हैं, ध्यान से, राम हमारे इष्ट हैं, आराध्य हैं, लेकिन मंत्र हमारा गायत्री है, महामंत्र है। पढ़िएगा, आप लोग भी पढ़िएगा कल से जाकर के, शिव पुराण कहीं से मंगा लीजिएगा। शुरू में है मंगला, हमने 3 बार पढ़ा है मंगलाचरण में। हे उमा, मंत्र हमारा गायत्री है और राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे इष्ट हैं, हमारे हृदय में रहते हैं, लेकिन मंत्र हमारा गायत्री है। और हे माता पार्वती उमा, जो गायत्री को नहीं जानता है वह मुझे नहीं जान पाएगा। मेरा जो अर्धनरेश्वर का स्वरूप है ये पार्वती नहीं है, ये शक्ति गायत्री है। ये शक्ति को हम दुनिया वालों से, हमको पार्वती का जोड़ा बना करके फोटो क्यों खींचवाना है? हम तो एक द्विज शरीरम एक प्राणम बन करके रहते हैं, हम तो एक साथ रहते हैं। दुनिया वालों से दिखाने चाहते हैं कि ये गायत्री की शक्ति ही है जीवन में, जो प्राणमय है। और आप गायत्री मंत्र में देखते हैं, बार बार गायत्री मंत्र से आहुति डलवा जाती है, उसके बाद तुरंत महामृत्युंजय मंत्र से आप दीक्षा लेंगे तो आपको तुलसी का माला मिलेगा और साथ में रुद्राक्ष का एक दाना दिया जाएगा। इस शिव पार्वती को मिला करके ये महामंत्र का उच्चारण होता है। इसलिए माताएं बहने, भूल मत करिए, हमसे भंगिया ना पिसाइए गणेश के पापा, ये कहीं लिखा है भैया? आए बाबूजी, चाचा जी, जिसने इस गीत को गाया होगा, जिसने कैसेट बनाया होगा, दुनिया वाले जिसने लाइक किए होंगे, जीवन का कल्याण नहीं होगा। जो बनाया होगा उसकी जिह्वा सड़ जाएगी, गल जाएगी, समाप्त हो जाएगी, जीवन तबाह हो जाएगा। माता पार्वती कितना प्रचंड साधना की है भैया। नारद जी ने कहा कि महादेव ही तुमको मिलेंगे, मैना से आकर के महादेव मिलेंगे, आपकी बिटिया उच्च कोटि की
साधिका है, विशेष शक्ति की ऊर्जा है, पूरे विश्व का कल्याण करेगी। लेकिन ये वरण पति को करेगी तो महादेव को करेगी। अब ये बात सुनकर के माता पार्वती प्रसन्न हो जाती हैं कि हमें महादेव मिलेंगे, क्योंकि एक शरीर का उन्होंने त्याग कर दिया था। सती के समय जो भगवान राम की परीक्षा लेने गई थी तो सती का शरीर का त्याग हुआ। तो मेरी माताएं बहनें वह तपस्या में लग जाती है। नारद जी कहते हैं कि हे पार्वती तुम तपस्या करो तब मिलेंगे। और जब मिलने की बेला आ जाएगी कि अब भगवान शंकर मिलेंगे तो उस समय तुम्हारी एक परीक्षा होगी। हे पार्वती सावधान हो जाना, एक परीक्षा तुम्हारी साधना में होगी। तो आप सबने सुना होगा कि हवा पी करके, पानी पी करके, पत्ता चबा करके माता पार्वती ने तपस्या किया है। सुनी है ना माताएं बहनें? हाथ उठा के बताओ। आई पानी पी करके, हवा पान करके, पत्ते को बेलपत्र चबा करके उन्होंने प्रचंड साधना की, अन्न नहीं ग्रहण किया था। लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आई है, सप्त ऋषि आए हैं और सप्त ऋषियों ने आकर के उनके साधना को भंग करना चाहा। कहा कि हे पार्वती तुम किसको पाने के लिए इतनी प्रचंड साधना कर रही हो? तो माता पार्वती ने कहा कि आपको क्या मतलब है? अरे हमारी साधना चल रही है। तो नहीं मतलब है, वही शंकर को पाने के लिए, महादेव को पाने के लिए। अरे महादेव को वरण करके क्या करोगी? न घर का ठिकाना है, न खाने का ठिकाना है, न कपड़े पहनने के लिए है, भिखारी तो है भिखमंगा। अरे पार्वती साधना मत करो, बंद करो यहीं पर, चलो हम लोगों के साथ, हमारे राजमहल है, पूरा ऐशो आराम है भाई बहनों, वहां स्वर्ग जैसे वातावरण है, सारे तुम्हारे मनोकामना भी पूर्ण हो जाएंगे और चलो हमारे साथ। माता पार्वती से सप्त ऋषियों ने कहा। तो पार्वती ने क्या कहा? क्या कहा भैया, बाबूजी, चाचा जी, आप अनुभवी आत्मा है, आप लोग रामायण बराबर पढ़ते हैं और इस क्षेत्र के लोग बड़े धार्मिक होते हैं। तो क्या लिखा है रामायण में? आप पढ़ा ना कि कोटि जन्म लगी रगर हमारी, अब बरहु शंभु न तो रहु कुमारी। तब माता पार्वती कहाँ कहीं होंगी कि हमसे भंगिया ना पिसाइए गणेश के पापा? ये शब्द कहाँ से आया होगा? बाबूजी, चाचा जी, मेरी माई, बहन, बेटी, मत ऐसा गीत गाना, मत उल्टा सीधा। माता पार्वती तो चाहती थी कि बाबा का आदेश हो, कुछ सेवा करने का मौका लो। और आपके शिव पुराण में लिखा है कि भांग, ये जंगल के पत्ते, धूल, जहरीले वस्तु खाते थे, ये मत भाव लेना। भांग का मतलब लिखा गया है शिव पुराण में भंग। भंग अपने भक्तों के भंग, भय को दूर कर देते हैं। भांग का मतलब है ये जड़ी नहीं जो पी के मत वाला हो जा, ये नहीं है। अपने भक्तों के भंग, अपने भक्तों के भय को बाबा पी जाते हैं और सुख प्रदान देते हैं, ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। ऐसी आपके महादेव हैं, उच्च कोटि के तेजस्वी। और महादेव को जानने के लिए ऋषि की जरूरत है। भगवान कन्हैया शांदीपनी मुनि के आश्रम में जाकर के सुदामा के साथ विद्या अध्ययन कर रहे हैं ना भैया, बाबूजी। और गर्गाचार्य जी ने उनका नामकरण संस्कार कराया था। भाई बहनों, ये दिखाने के लिए कि दुनिया वाले, एक ऋषि को जब तक वर्ण नहीं करोगे तब तक ईश्वर के बारे में ज्ञान नहीं होगा। ईश्वर कौन है, वह देवता कौन है, आप सब समझा करें। खोपड़े से गलत काम करेंगे तो गलत परिणाम मिलेगा। शिव चर्चा जीवन भर करते रहो जाओगे, घर के अंदर तबाही मची रहेगी, कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं। बस ये लगेगा कि आपको मन को मनोरंजन, जैसे बच्चे खेलते हैं गुब्बारे से, खिलौने से, ये मनोरंजन आपका है। 3 घंटा नाचो, 3 घंटा जाओ, मन करे अपने मन की कथा कहो, उल्टे सीधे शब्द बोलो। अब भगवान ने कहा ईश्वर को जानना है तो वह पावर हाउस है। ईश्वर को जानना है, वह पावर हाउस है। और पावर हाउस से सोच लो कि एक तार जोड़ दें और जोड़ करके अपने कमरे में जला दें, भैया जलेगा? ब्लास्ट हो जाएगा, जल नहीं सकता है। उस पावर को आप संभाल नहीं सकते हो। जो पावर हाउस का जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आप नहीं संभाल सकते हो। तो उस पावर हाउस की ऊर्जा को संभालने के लिए किसकी जरूरत है भैया? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर बनाया गया है और ट्रांसफार्मर उसके पावर को कंट्रोल करता है। अब आप ट्रांसफार्मर से अपने घर में लाइन जोड़ सकते हो, क्योंकि वह कंट्रोलिंग पावर है, वह कंट्रोल करता है ईश्वर की ऊर्जा को। डायरेक्ट नहीं पहुंच जाओगे। मीरा खूब भजन गाती थी,
भैया मीरा खूब भजन गाती थी, परमात्मा को नचाती थी, लेकिन जगह नहीं मिला, कहीं कहीं जगह नहीं मिला। फिर गुरु के तलाश में निकली है, और जैसे ही घर से दीवानी निकल गई है तो रैदास मिल गए। रैदास श्याम पिया मही रंग दे चुंदरिया, एक रंग रंगो दूजा रंग न चढ़ने पावे। तो मीरा जैसी परम भक्त, उसने गुरु को वरण कर लिया। ट्रांसफार्मर ये गुरु होता है, यह ऋषि होता है। जब तक एक ऋषि के संरक्षण में नहीं जाओगे तब तक महादेव की क्वालिटी को आप समझ नहीं पाओगे। आप जीवन भर वैसे ही बजते रहो, गाते रहो, अपना नाच गाना करते रहो, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है।